जीवन का चौराहा। ओशो ने जीवन को अक्सर एक चौराहे के रूप में परिभाषित किया है। उनका मानना था कि मनुष्य का जीवन एक ऐसी जगह है जहां चार दिशाएं खुली होती हैं और हर दिशा एक अलग यात्रा का संकेत देती है। यह चौराहा हमारी चेतना, अनुभव और निर्णय का प्रतीक है। यहां से कौन सी दिशा चुननी है, यह पूरी तरह से हमारे हाथ में है। ओशो कहते हैं कि यह चुनाव ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। चौराहे का अर्थ। ओशो कहते हैं, मनुष्य का जीवन चौराहे पर खड़ा है। वह हर कदम पर चुनाव कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम चुनाव करने से डरते हैं। चौराहा एक संकेत है कि जीवन हमें स्वतंत्रता देता है। लेकिन इस स्वतंत्रता के साथ एक जिम्मेदारी भी आती है। हमें यह तय करना होता है कि हम किस दिशा में जाएं। एक बार एक व्यक्ति ओशो के पास आया। वह बहुत व्याकुल था और कहने लगा, मैं अपने जीवन में बहुत भ्रमित हूं। मैं नहीं जानता कि मुझे क्या करना चाहिए। हर तरफ से अलग अलग सलाह मिलती है और मैं यह नहीं समझ पाता कि कौन सा रास्ता सही है। ओशो ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम चौराहे पर खड़े हो। चौराहे का सबसे बड़ा गुण यह है कि वहां से तुम्हारे लिए कई दिशाएं खुली हुई हैं। लेकिन यह भी सच है कि तुम्हें खुद चुनना होगा। अगर तुम अपनी पसंद से कोई दिशा नहीं चुनोगे तो तुम्हारे भीतर एक असंतोष बना रहेगा। उन्होंने आगे कहा, मनुष्य का मन हमेशा सुरक्षा की तलाश में रहता है। हम चाहते हैं कि कोई और हमें बताए कि हमें क्या करना चाहिए। लेकिन जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वह यह है कि तुम अपनी आंतरिक आवाज को सुनो। चौराहे पर खड़े होकर यह मत सोचो कि कौन सा रास्ता सुरक्षित है, बल्कि यह सोचो कि कौन सा रास्ता तुम्हारे दिल को सुकून देता है। स्वतंत्रता और डर। ओशो का कहना था कि जीवन का चौराहा केवल एक अवसर है। यह हमें संभावनाओं का एक नया द्वार खोलता है। लेकिन समस्या यह है कि हम इस अवसर को एक मुसीबत समझ लेते हैं। ओशो कहते हैं, चौराहे पर खड़ा व्यक्ति अगर सही निर्णय नहीं ले पाता तो वह अपने जीवन को यूं ही व्यर्थ गवा देता है। डर और संदेह हमें जकड़ लेते हैं। एक बार ओशो ने एक कहानी सुनाई। एक गांव में एक युवा लड़का था जो बहुत साहसी था। वह हमेशा नई चीजें सीखना चाहता था। एक दिन उसने सोचा कि वह जंगल की यात्रा करेगा। उसके पिता ने कहा, जंगल में बहुत खतरे हैं, वहां मत जाओ। मां ने कहा, तुम्हें घर पर ही रहना चाहिए, सुरक्षित रहोगे। गांव के बुजुर्गों ने कहा, तुम्हारी उम्र छोटी है, वहां जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन उस लड़के के दिल में एक आवाज थी। वह आवाज कह रही थी, जंगल की यात्रा करो, वहां तुम अपने जीवन के नए अर्थ को खोज पाओगे। लड़के ने सभी की सलाह को सुना, लेकिन उसने अपने दिल की आवाज को चुना। उसने चौराहे पर खड़े होकर जंगल की दिशा चुनी। उसने साहस दिखाया और आगे बढ़ा। ओशो कहते हैं, अगर वह लड़का डर के कारण जंगल न गया होता तो वह कभी यह नहीं जान पाता कि उसके जीवन का असली उद्देश्य क्या है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब हम जीवन के चौराहे पर खड़े होते हैं तो हमें अपने डर को पार करके निर्णय लेना होता है। भीतर की आवाज को सुनो। ओशो का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह था कि जीवन के चौराहे पर हमें अपनी भीतर की आवाज को सुनना चाहिए। उन्होंने कहा, तुम्हारे भीतर ही सभी सवालों के जवाब छिपे हुए हैं, लेकिन तुम हमेशा बाहर की दुनिया से जवाब तलाशते हो। एक बार एक व्यक्ति ने ओशो से पूछा, मुझे जीवन में क्या करना चाहिए, कौन सा रास्ता सही है? ओशो ने कहा, तुम अपने भीतर देखो। तुम्हारे मन के भीतर शांति से बैठो और पूछो, तुम्हें क्या करना चाहिए।
तुम्हारे दिल की आवाज ही तुम्हें सही दिशा दिखाएगी। उन्होंने आगे कहा, अगर तुम दूसरों से पूछोगे तो वे अपनी समझ और अनुभव के आधार पर जवाब देंगे, लेकिन तुम्हारा जीवन तुम्हारा है। तुम्हारे लिए कौन सा रास्ता सही है, यह केवल तुम्हारी आत्मा जानती है। ओशो ने ध्यान पर जोर दिया। उनका कहना था कि ध्यान के माध्यम से हम अपनी आंतरिक आवाज को सुन सकते हैं। ध्यान हमें इस भ्रम से बाहर निकालता है कि हमें दूसरों की राय पर निर्भर होना चाहिए। निर्णय की जिम्मेदारी। ओशो कहते हैं कि जीवन के चौराहे पर हमें यह समझना होगा कि निर्णय लेना ही जीवन है। जो लोग निर्णय नहीं लेते वे दरअसल जीवन के साथ विश्वासघात करते हैं। एक बार एक आदमी ने ओशो से कहा, अगर मैं गलत रास्ता चुन लूं तो? ओशो ने हंसते हुए कहा, गलत और सही का सवाल तभी आता है जब तुम डरते हो। जीवन में हर रास्ता तुम्हें कुछ न कुछ सिखाता है। गलत रास्ता भी तुम्हें एक सबक देगा। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति किसी भी निर्णय से बचता है वह जीवन के चौराहे पर खड़ा ही रह जाता है। वह न कहीं पहुंचता है न कुछ सीख पाता है। जीवन की सबसे बड़ी गलती यह है कि तुम कोई निर्णय ही न लो। ओशो ने एक सुंदर उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, एक नदी जब बहती है तो वह कभी नहीं सोचती कि उसका रास्ता सही है या गलत। वह बस बहती रहती है। जो रास्ते में आता है वह उसे पार करती है। तुम्हें भी जीवन में ऐसा ही होना चाहिए। बहो, आगे बढ़ो और अनुभव लो। चौराहा और मुक्ति। ओशो के अनुसार जीवन के चौराहे का सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि हम खुद को मुक्त करें। मुक्त होने का अर्थ है सभी बंधनों, डर और भ्रम से बाहर आना। उन्होंने कहा, जब तुम चौराहे पर खड़े होते हो और अपनी पसंद की दिशा चुनते हो तो तुम अपने जीवन की जिम्मेदारी लेते हो। यह जिम्मेदारी ही तुम्हें स्वतंत्र बनाती है। एक बार एक साधक ने ओशो से कहा, मैं हमेशा दूसरों की सलाह पर चलता हूं, लेकिन मैं खुश नहीं हूं। ओशो ने कहा, यह इसलिए है क्योंकि तुमने कभी अपनी स्वतंत्रता का उपयोग नहीं किया। दूसरों के कहने पर चलना आसान है, लेकिन यह तुम्हें गुलाम बना देता है। उन्होंने आगे कहा, जब तुम अपनी दिशा खुद चुनते हो तो तुम अपने जीवन के मालिक बन जाते हो। यह तुम्हारी मुक्ति है। यही तुम्हारा सत्य है। निष्कर्ष, जीवन का चौराहा और आत्मबोध। ओशो ने हमें यह सिखाया कि जीवन का चौराहा केवल एक प्रतीक नहीं है, बल्कि यह हमारे चेतन निर्णयों की पहचान है। यहां से कौन सा रास्ता चुनना है, यह हमारे हाथ में है। अगर हम अपनी आंतरिक आवाज को सुनते हैं तो हम सही दिशा में बढ़ते हैं। उन्होंने कहा, जिंदगी एक बहती हुई नदी की तरह है। चौराहे पर खड़े होकर रुकने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ो, निर्णय लो और अपने अनुभवों से सीखो। यही जीवन की सच्चाई है। ओशो के विचार हमें यह सिखाते हैं कि जब हम जीवन के चौराहे पर खड़े होते हैं तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। यह एक अवसर है खुद को जानने का, अनुभव लेने का और अपनी स्वतंत्रता को महसूस करने का। यही जीवन की मुक्ति है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।